इंजीनियर से बनाया। इस इंजीनियर को कौन बनाया? इस मकान को कौन बनाया? माँ के पेट में, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, खेत में काम करने से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी तक सब माँ के पेट में कितने दिन रहे प्रेमियों? 9 महीने। सबको 9 महीना। सबका कान बनाया, नाक बनाया, हाथ बनाया। माँ को पता नहीं कि बच्चे का कान बन रहा, हाथ बन रहा, नाक बन रहा, गोरा है, काला है, क्या पता चलता है? कुछ नहीं चलता। सब मालिक ने बना करके और तब 9 महीने बाहर करता है। और प्रेमियों अपनी इंजीनियर, अच्छा इतने लोग बैठे हुए आप, किसी के चेहरा किसी से मिल रहा है? सबको नाक बनाना है, सबको आंख बनाना है, सबको कान बनाना है, और सबको जहां नाक दिया वहीं पर सबको दिया। पूरे वर्ल्ड में आंख के नीचे और मुंह के नीचे बीच में नाक बनाया, सबके बगल में कान बनाया। ये नहीं किसी का आंख ऊपर नीचे इधर उधर बना दिया। सबको, किसी का पूरे वर्ल्ड में एक तरह का कोई आदमी को नहीं बनाया। बताइए कितना बड़ा इंजीनियरिंग, कितना बड़ा साइंस, कितना बड़ा टेक्नोलॉजी, कितना बड़ा ज्ञान नॉलेज उस मालिक ने इतना। अच्छा सबकी बोली एक अलग, इसमें से कोई आदमी बोलेगा तो उसके परिवार के आदमी समझ जाएगा कि हमारे भाई बोल रहे हैं, हमारे पति बोल रहे हैं, हमारे चाचा बोल रहे हैं, हमारे काका बोल रहे हैं, हमारी दादी बोल रही है, हमारी बहन बोल रही है, हमारी माँ बोल रही है, हमारी मौसी बोल रही है। ऐसा है कि नहीं भाई? सबका आवाज अलग, सबका चेहरा अलग, एक जैसा नहीं बनाया। कितना उस मालिक के पास स्टाइल है, कितना बड़ा नक्शा है उनके पास। इस गांव में, अच्छा ये कमाल की बात और है, इस गांव में कोई आदमी एक्सपायर कर गया, इस गांव में कोई आदमी शरीर छोड़ दिया, फिर उस तरह का आदमी इस गांव में कभी पैदा नहीं होगा। अच्छा कभी देखा आपने? आपके गांव में दादा बुजुर्ग लोग मर गए होंगे, उस तरह का कोई आदमी दिखेगा ही? एक बार बना देता है वैसा दोबारा फिर। अब बताइए ये धरती कब से चल रहा है? कोई नहीं कह सकता कि एक आदमी को हम देखे थे बुजुर्ग को, ठीक वही आदमी फलाने जगह पैदा हो गया है। आपने कभी सुना? पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा साइंस है, कितना बड़ा टेक्नोलॉजी, कितना बड़ा ज्ञान है प्रेमियों। तो सारा दुनिया का जहां ज्ञान विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इतनी बड़ी ये अध्यात्म है प्रेमियों, और इसको पूरे हिंदुस्तान खत्म सब, यानी इस विज्ञान को, इस नॉलेज को लोग छोड़ रहे हैं। इसलिए घर घर में आज इनका बंद कर दिए मोबाइल। लिखिए इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग से करने वाले से क्वेश्चन करिएगा कि तुम्हारा साइंस कहाँ है? ये पूरे वर्ल्ड में एक बार उस परमात्मा ने किसी को माँ के पेट में 9 महीना जो बना दिया, फिर दुनिया में किसी को इस तरह का फिर से नहीं बनाया। तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा ज्ञान, ये अध्यात्म है। आप प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर को परमात्मा ने माँ के पेट में बनाते रहे, जब बाहर किया तो आपका भी वो किराए का ये मकान, जिस तरह शहर में मकान मालिक ने पेपर बना दिया, और जैसे समय पूरा हुआ कि पेपर लेके आपके पास आता है और कहता है मकान खाली करो, ठीक उसी तरीके से हमारा और आपका भी वो मालिक इस मकान को जो दिया है वो निश्चित समय कर दिया है। जैसे समय पूरा होगा फट आएगा और इस शरीर से प्राण ले जाएगा। अच्छा वहां तो दोनों को पता रहता है, लेने वाले को और, लेकिन यहाँ इस शरीर को लेने वाले को पता है कि हमको कितना दिन जीना है प्रेमियों। बोलो भाई पीछे से, भाई हमारे कुर्सी पर बहुत बैठे हैं भाई लोग, किसी को पता है कि ये शरीर हम कै तारीख तक लेना है, कै तारीख तक रहना है, इस संसार में कब तक जीना है? क्या भाई नहीं बोल रहे हैं? आए जोर से बोले ना, झगड़ा होगा तो लगे ये गांव के आवाज वो गांव में जाएगा। यहाँ भगवान का बात हो रहा है तब पूछने पर हमको तो सुनाइए कम से। बोलिए किसी को पता है कि हमको कितना दिन रहना है इस संसार में? हाँ नहीं पता, किसी को पता नहीं। लेकिन किराए का मकान जब लेते हैं तो लेने वाले देने वाले दोनों को पता रहता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर जब परमात्मा ने दिया तो परमात्मा को तो पता है, लेकिन जिसको दिया उसको पता नहीं है। तो प्रेमियों जिसको पते नहीं है जिस काम का,
हम इतना गुरूर घमंड में रहते हैं कि हमको मरना ही नहीं। कौन कौन कोई ऐसा आदमी होता है कि ऐसा सोचता है कि हमको मरना ही नहीं। रावण आया वो भी गया, राम आए वो भी गए, कृष्ण आए वो भी गए, हम लोग भी जाए, सब लोग जाए, बड़े बड़े लोग आए। ये धरती का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? यहाँ जो लोग आएगा उनको ये मृत्यु लोक है। इस लोक का नाम है मृत्यु। यहाँ मृत्यु होना ही होना है। तो प्रेमियों, हम लोग को भी जाना है। तो जाने के पहले कुछ करने के लिए परमात्मा ने शर्त दिया। अच्छा, आप जाते हैं कहीं तो पहले से तैयारी करते हैं कि नहीं? कहीं ससुराल जाना हो, मायके जाना हो, कहीं बारात जाना हो, कहीं शहर में कहीं जाना हो, तो आप पहले से तैयारी उसका करते हैं कि नहीं? अरे भाई, कल मोतिहारी केवल जाना होगा तो देखिएगा कि भाई घर में जिससे जाना है साइकिल, मोटरसाइकिल या सवारी, उसका प्रबंध करते हैं कि नहीं? तो यहाँ जाने के लिए आप उसका उपाय ढूंढते हैं, व्यवस्था करते हैं। और जहां निश्चित जाना है, हो सकता है कि बिहान जाने के प्लानिंग आपका हो लेकिन कोई घटना हो जाए, ना जा सके। लेकिन एक दिन शरीर छोड़ के जाना है, इसमें कोई संदेह है? बोलिए ना। ये बहन जी लोग नहीं बोल रहे, इसको रहना है कि कोई नहीं मरेगा, सब कोई जाएगा, इसीलिए नहीं बोल रहे हम मरेंगे, हम मरने वाला। अरे भाई, जाना है कि नहीं जाना है? हमको जाना है दिल्ली, हो सकता है ट्रेन कैंसिल हो जाए। हमको जाना है बम्बे, हो सकता है कि हड़ताल हो जाए, नहीं जा सके। लेकिन एक दिन प्राण छोड़ करके जाना है, ये तो कैंसिल नहीं होगा। एक दिन शरीर छोड़ना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या उपाय किया? वहां जाने के लिए क्या अभी तक किया है? यहाँ तो बिल्डिंग बना लिया, 1 मंजिला ना 2 मंजिला बना लिया, क्या क्या लिखा लिया, कितना बीघा के बीघा कर लिए यहाँ। लेकिन वहां के लिए क्या चाचा जी? चाचा जी करे पूछो नहीं, हंस रहे हैं, पूछो नहीं, इतना उम्र हो गया, पूछो तक किए होंगे। तो वहां के लिए नींवों खोलिए, वो झोपड़ियों तो बनाइए कि ये शरीर से आत्मा निकलेगा तो वहां जा करके कम से झोपड़ी रहने के लिए बनेगा। तो हमारे गुरु महाराज ने यही संदेश लेकर कहा कि बच्चा, गांव गांव में जाकर मेरा संदेश बता दो कि जीते जी उस मालिक के लिए कुछ ना कुछ उपाय करो, और नहीं तो जैसे आत्मा शरीर से छूटेगा प्रेमियों, धड़ाम से शरीर गिर जाएगा, आत्मा के ले जाकर धर्मराय के दरबार में खड़ा कर देगा और वहां ऐसे बटन दबाएगा, ऐसे बटन दबा देगा तो आ जाएगा। जैसे मोहन, अब मोहन का आ गया, आपने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा छप जाएगा तुरंत। आपने अच्छा कर्म किया, स्वर्ग भेज देगा। अगर बुरा निकल गया तो कहां भेज देगा? नरक। अगर स्वर्ग और नरक दोनों अच्छा और बुरा किया तो दोनों जगह भेज देगा। कभी नरक में भेज देगा, कभी स्वर्ग में भेज देगा। और नरक और स्वर्ग से बचेगा तो क्या करेगा? बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गोजर में, कुत्ता में, सुअर में डाल देगा। फिर ये शरीर प्रेमियों आपको हमको नहीं देगा। एक बार शरीर ले लेने के बाद दोबारा नहीं मिलता। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, जाकर भोली भाली जनता गांव में रहती है। ये तो काम पंडितों का था, ये काम मौलवियों का था, ये सरदार का काम था, ये पादरियों का काम था, लेकिन चारों बिगड़ गए। दोनों शरीर को प्राप्त करने के लिए जब मालिक से मिला है ये शरीर, ये धरोहर, तो तुम क्या करो? किसी महापुरुष की खोज करो, जो उस मालिक के पास आते और जाते हो, उनके पास पहुंचिए आप, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के तब ये मानव सब को सफल बनाइए, नहीं तो वहां नरकों में भेज देगा। अब देखिए, ये पेड़ है, ये पौधा, सब ये क्या था बेचारे? ये सब पहले इंसान था। आपके दरवाजे पर बैल है, गाय है, बकरी है, सब है, वो सब मनुष्य था। लेकिन वो बेचारे संत महापुरुषों की खोज ना करके, साधना नहीं किया, आज बैल बन करके, बकरी बन करके, घोड़ा बन करके, गधा बन करके आपके दरवाजे पर है। अगर हम लोगों ने भी साधन भजन सत्संग नहीं किया, गुरु भाइयों सुन लीजिए, सत्संगी भाई बनो, ये नहीं कि नामदान ले लिया तो हम पार हो गए, नहीं। नामदान लेकर के अगर भक्ति नहीं किया, साधना नहीं किया, तो हम लोग भी नरक में, क्योंकि नानक साहब के भी चेला नरक में चला गया था कि नहीं चला गया था? वो भी तो नामदानी था। चाहे नानक औंठा बोरा और सब जीवों का किया नवेरा। नानक साहब को नरक में जाकर के अपने जीवों को बचाना पड़ा। तो संत अपने जीवों को छोड़ते नहीं है, नामदान देते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए छोड़ेंगे तो नहीं,
लेकिन हम अगर बार बार गलत करेंगे तो पिता भी गुस्सा जाता है कि छोड़ दो, जा दो। तो इसलिए गुरु महाराज ने बार बार समझाया कि भाई ये शरीर मिला है, बराबर नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए कोई ऐसा गलत ना हो जाए कि नरकों में जाना पड़े, कोई ऐसा गुनाह न बन जाए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जो लोग अभी तक गुरु नहीं किए, ध्यान भजन साधना करने का तरीका, तो कोई भी गुरु की खोज कीजिए, कोई ऐसे महात्मा की जो मालिक के पास आते जाते। तो प्रेमियों, ये शरीर बहुत बेशकीमती है, किराए का मकान है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप गुरु महाराज की बात मैं बाद में करूंगा। अब आपके रामायण से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, हदीस से ये बताऊंगा कि आप ये न कहने पावे कि बाबा जी के प्रेमी ने खाली गुरु महाराज की चर्चा करके चले गए और हमारा शास्त्र का ये तो बातें नहीं किए। ये जय गुरुद्वारा न छठ मानता है, न पूजा मानता है, और जय गुरुद्वारा न कुछ नहीं मानता है। ऐसा नहीं है प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज सब मानते हैं, और जितना मानते हैं उतना आप नहीं मानते हैं। अभी एक एक बात को सुनिएगा, समझिएगा। जितना गुरु महाराज हमारे सत्संगी ये छठ व्रत और ये सब मानते हैं, उतना कोई नहीं मानता। अब बहुत लोग कहते हैं कि देवता बाद में, पहले आप ही के शास्त्र से, रामायण पुराण से हम बताएंगे, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि नहीं भाई और जगह भी ये बात लिखा हुआ है, केवल बाबा जी इस बात को नहीं बताते सब लोग। तो प्रेमियों, ये कौन कहा किराए का मकान है? गुरु महाराज ने कहा कि शरीर किराए का मकान है। आप प्रेमियों सुनिए, आपका बाइबल क्या कहता है? बाइबल ये जाइएगा जहां गुरुद्वारा ये होगा चर्च, उसमें बाइबल इतना मोटा, उसमें कहा द बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, एक लाइन में। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर एक लाइन में क्या है, किराए का मकान है, उसी तरह ईसा मसीह ने कहा ये शरीर द बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, ये परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। तो दोनों बातें की हुआ कि नहीं? गुरु महाराज कहा कि किराए का मकान है, भगवान के भजन करने के लिए मिला है, और उसी बात को ईसा मसीह ने कहा दिया द बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, यानी परमात्मा का जीता जागता है मंदिर है। बात तो एक ही हुआ। इसी को गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में सर क्या हुआ? गुरु मीन्स परमात्मा और द्वारा मीन्स दरवाजा। जैसे घर बना है तो घर में आने जाने का एक दरवाजा बनाया कि नहीं, उसी तरह परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो एक दरवाजा बनाया उस मालिक के घर और जाने आने का। इस सृष्टि से निकलने का एक रास्ता बनाया, दरवाजा बनाया। तो ये शरीर से वो दरवाजा गया हुआ है। तो इसी शरीर को नानक साहब ने कहा कर दिया गुरु द्वारा। आप प्रेमियों देखिएगा, रामचरितमानस उत्तरकांड में, रामचरितमानस में साफ साफ गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस शरीर के बारे में, एक लाइन में वो भी कहा, क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पाओ, कहे कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा मिलता नहीं है, साधन धाम और मोक्ष कर। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है इसी में। अब वो दरवाजा कहाँ है? तो गुरु महाराज ने कहा कि माताएं जहाँ बिंदिया लगाती है, टिकली साड़ती है, भाई लोग जो चंदन करते हैं, वही दोनों आंखों के बीच में वो मालिक का दरवाजा है। इसी को खोलने वाला कोई ज्ञान चाहिए। जब इस दरवाजे का खोल देगा तो उस मालिक का दर्शन दीदार हो जाएगा। तो कहा कि दुनिया में महात्मा हमेशा रहते हैं, इस धरती पर कोई ना कोई पीर औलिया फकीर संत रहते हैं जो उस मालिक के दरबार में आते जाते हैं। ये संत से ही धरती खाली कभी नहीं है। आप खोज करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप ये दिव्य दृष्टि खोलने वाले कोई संत महात्मा की खोज करिए। रामचरितमानस में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा? साफ कहा कि कैसे खुलेगा? कहा कि यही कलिकाल न साध दूजा, जाग तप व्रत और पूजा। कहा कि ये खुलने के लिए ये जग तप व्रत है ना, ये नहीं खुलेगा। कहा कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जग तप व्रत और पूजा में क्या है? कहा कि न जप न तप न ज्ञान है। इसमें कलयुग में कैसे ये दिव्य दृष्टि खुलेगा? उसी रामचरितमानस में जो आपके घर में पड़ा है प्रेमियों, साफ कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमिरी नार उतर ही पारा। अब बिना सदगुरु के वो नाम नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि गांव गांव में जाकर के मेरे संदेश को बता दो, ताकि आगे जो समय पूरा आएगा वो कोई ना एक कहने पावे कि हमको कोई बताने वाला नहीं मिला, नहीं तो हम अपना काम कर लेते। प्रेमियों, आगे बहुत बुरा समय आ रहा है। क्यों?
क्योंकि भक्ति से सब लोग मुख मोड़ लिया, इसलिए आगे प्रकृति बौखलाई हुई है। अभी कोरोना आया था, आपने देखा, वो टेलर था, इशारा था, आगे भयंकर बीमारियां आने वाले हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप जीते जी उस मालिक को प्राप्त करने वाले संत और फकीर से मिल लीजिए, नहीं तो आगे इतना बुरा समय आएगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कोई संत, अब ऐसा संत नहीं मिलते, तो गुरु महाराज ने कहा कि आओ मेरे पास और मैं तुमको रास्ता दूंगा। और लाखों करोड़ों को गुरु महाराज ने नामदान दिया। और ये जय गुरुदेव नाम इतनी शक्ति, साफ कहा गुरु महाराज ने मरते वक्त, अपने जय गुरुदेव नाम लिया तो मैं तुम्हारे सिराने हाजिर हूं।